तो भाई एक चीज ये भी है, भाई ने फॉर्च्यूनर रख के बेच दी है, रीसेल वैल्यू क्या है फॉर्च्यूनर लेजेंडर की भाई बताना। फॉर्च्यूनर ली थी तब 4x4 ऑटोमेटिक 2017 में 33 की ऑन रोड पड़ी थी, और मैंने अभी 1 साल भी नहीं हुए होंगे, 6 महीने पहले बेची है भाई। तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ, ये है मेरे पास लेजेंडर नियो ड्राइव। नियो ड्राइव बहुत ही कम आप लोगों ने देखी होगी, ये कोई डिटेल्ड रिव्यू नहीं है, ये है मेरे पास ओनरशिप रिव्यू। और साथ में भाई इनके ओनर खड़े हैं, यश भाई, जिनकी ये गाड़ी है। ये गाड़ियों के बहुत ज़्यादा शौकीन रहते हैं। भाई एक बार हमारी ऑडियंस को अपना बताए परिचय। नहीं यार, मैं अभी फैमिली बिजनेस देख रहा हूँ, और पहले भी थी फॉर्च्यूनर, अब फिर से वो 8 साल हो गए थे उसे ले, तो फिर से अब लेनी थी, तो फिर नियो ड्राइव नहीं आई थी तो यही ले ली। तो इनका मतलब इनके पास फॉर्च्यूनर पहले भी रह चुकी है, और ये फॉर्च्यूनर पे ही आपके फादर जो फॉर्च्यूनर पे ही स्विच करवा रहे थे, तो इनको लेजेंडर का जो फेस है वो ज़्यादा पसंद आया, तो इन्होंने लेजेंडर प्रेफर किया। और ये एकदम लेजेंडर का टॉप मॉडल है नियो ड्राइव में 4x4 में। और यहाँ पर कुछ फीचर्स लेजेंडर से कम है, वो भाई अभी यश भाई से ही पूछेंगे कि आपने नियो ड्राइव क्यों ली। और यहाँ पर इस गाड़ी में फीचर्स तो यार आपको कुछ हद तक सही मिलने लगे हैं, लेकिन अभी भी लेजेंडर सिर्फ और सिर्फ इंजन पे ही फोकस करती है। खैर, यहाँ पर आपको इसका लेने का मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव मेरे को 4x4 चाहिए थी। 4x4 में लग्जरी और तगड़ा इंजन। हाँ, कह दीजिए, क्योंकि और आज के टाइम में अगर आप लेने जा रहे हैं तो और कोई कंपटीशन में है नहीं गाड़ी। हाँ, ये भी बात सही है। लेजेंडर है, नहीं तो स्कॉर्पियो आती है, वो तो डाउन नीचे वाला सेगमेंट है, तो वो और स्कॉर्पियो में शायद बॉडी रोल भी थोड़ा सा ज्यादा है। बॉडी रोल है, और उसका इंजन भी छोटा है, और कंप्लेंट्स आती है महिंद्रा में। इसमें आज तक अभी रिलायबिलिटी इशू नहीं आता है। तो अभी तक आपने गाड़ी कितनी ड्राइव कर ली है? अराउंड 4800 चली है अभी। मतलब अभी एकदम लगभग नई कंडीशन में ही गाड़ी है, लगभग 5000 भी इसके जो नहीं हुए। सर्विस हो चुकी है? सर्विस अभी नहीं हुई। अभी सर्विस भी नहीं हुई है, तो सर्विस एक्सपीरियंस भाई से मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट जब फर्स्ट सर्विस इसकी हो जाएगी तब बुला के भाई से पूछ लूँगा। और ये बताइए आपके पास और कौन कौन सी गाड़ी हैं? मेरे पास सेल्टॉस है, BE6 है, होंडा सिटी है, ये तीनों भी और है घर पे। और BE6 भाई ने अभी परचेस करी है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। आप कॉलेज वगैरह जाते हैं कि बिजनेस देखते हैं? कॉलेज हो गया, फैमिली बिजनेस देख रहा हूँ बस। तो भाई के लिए BE6 परफेक्ट है। ये आप इनके फादर की गाड़ी है लेजेंडर, और इसका भाई क्या ही बात करें, रुतबा भौकाल फ्री मिलता है। रोड प्रेजेंस कैसी है? रोड प्रेजेंस तो अलग है, आप जहाँ से जाए तो लोग मुड़ के देखते जरूर है इसको। मजा आती है गाड़ी चलाने में। ये है। तो भाई रोड प्रेजेंस एक फॉर्च्यूनर की, भले महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक में कुछ ना देता हो, लेकिन उस गाड़ी का भौकाल अलग है। मानते नहीं मानते भाई? स्कॉर्पियो क्लासिक का तो अलग है। और भाई की एक चीज़ और है कि ये जो लेजेंडर है, पहली चीज़ तो मैं बता दूं, ये लेजेंडर प्लस की इसमें किट लगी हुई है, और इन्होंने अपने मन से ये किट लगवाई क्योंकि इन्हें पसंद बहुत है। तो मैं अलग ही एनहांस कर देती है ये किट नॉर्मल लेजेंडर से। किट की क्या कॉस्टिंग आई थी? अराउंड 50,000 थी, यानी कि 50,000 रुपए की आपको लेजेंडर की किट मिलती है, जो लेजेंडर प्लस पे कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे लाइट्स वगैरह फॉर्च्यूनर से काफ़ी शानदार हैं। ब्राइटनेस कैसी है? ब्राइटनेस इसकी नॉर्मल फॉर्च्यूनर से इनका थ्रो अच्छा है। इनका थ्रो अच्छा है, ठीक है। और DRLs तो एकदम बुगाटी वाला फील देती हैं। DRLs तो बेस्ट लगते हैं इसके। और यहाँ पर कुछ इंटीरियर में आपको एक्सटीरियर में और क्या चीज़ की यहाँ पे कमी लगती है? एक्सटीरियर में तो मेरे को लुक वाइज तो कोई कमी नहीं है इस गाड़ी में, आप जैसे देख सकते हैं। हाँ, लुक वाइज कोई कमी नहीं है। वाइज तो फीचर्स में हाँ लगता है कम है, जैसे आज के टाइम में आ रहे हैं। वेंटिलेटेड सीट्स हो सकती थी, और 4x2 में वो आ रही हैं। 4x2 में भी आ रही हैं और 4x4 में भी आ रही हैं, बट नियो ड्राइव में वेंटिलेटेड सीट्स हट चुकी हैं। अगर आप 4x4 मैनुअल लेते हैं तो आपको मिलेगी वेंटिलेटेड सीट। ऑटोमेटिक में नहीं है, नहीं आएगी भाई। ऑटोमेटिक में भी 360 डिग्री कैमरा ऑटोमेटिक में आ गया है, और वायरलेस चार्जर दे दिया, और वेंटिलेटेड सीट्स हटा दी। तो ये कुछ कॉस्ट कटिंग इधर से उधर टोयोटा ने करी है। बाकी गाड़ी ऑल ओवर लुक्स में बढ़िया लग रही है। और ये बताइए कि फैमिली में जैसे आप इस गाड़ी में लोग जो हैं बैठ के जाते हैं, तो कंफर्ट कैसा रहता है? कंफर्ट अच्छा है इसमें। अभी हम लोग राजस्थान ट्रिप होके आए हैं इससे, उसमें 5 लोग थे, बढ़िया कंफर्ट है, कोई दिक्कत नहीं आई। और फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्मल से इसका हाईवे मुझे 12 से 14 के बीच में मिला है। भाई सिटी में तो नहीं देगी इतना, सिटी में 10 तक दे रही है। हाइब्रिड में 12 से 14 का माइलेज आपको भाई फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी में मिल रहा है। उसके पीछे रीजन है क्योंकि माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ आती है, इस वजह से आपको माइलेज थोड़ा सा एनहेंस होके यहाँ पे मिलने वाला है। एलॉयज वगैरह को आपको चेंज कराने का कुछ दिमाग में ऐसा? अभी तो कुछ नहीं है यार, क्योंकि इसका नॉर्मली ये लुक्स अच्छे हैं, बढ़िया है। मेरी कार होती तो मैं सोचता भी पापा की है तो ये एकदम सिंपल रहेगी, जैसी आई ऐसी। और एक चीज यश भाई ये बताइए, फॉर्च्यूनर में तो एक ही कलर आता है, वाइट। ब्लैक आता तो क्या लेते आप? लेजेंडर में अगर ब्लैक आता तो मैं श्योर ब्लैक ही लेता।
भाई ब्लैक बहुत लोगों की फेवरेट है, तो टोयोटा प्लीज यार आप लोग सुनो, लेजेंडर एक ही ब्लैक पीस भेज दो तो शायद कोई ना कोई परचेज कर ले, क्योंकि यार लोगों के शौक ऐसे हैं। आप लेजेंडर वाइट लेते हो, शोरूम से निकलती है 2 दिन बाद वो आपको ब्लैक देखने को मिलती है, आरसी पे भले चेंज ना हो लेकिन गाड़ी ब्लैक हो जाती है। और यहाँ पर आपको बूट स्पेस वगैरह कैसा देखने को मिलता है? बूट स्पेस अगर आपकी थर्ड रो खुली है तो कमी है भाई एक बार क्लोज आके दिखाना इसमें। और सबसे अच्छी चीज लगती है यार इलेक्ट्रिक टेल गेट, मतलब अच्छा लगता है देखने में, थोड़ा सा प्रीमियम फील आती है। बाकी आप देख सकते हो स्पेस काफ़ी भरपूर मिलती है, यहाँ पर आपको सीट्स इसकी फोल्ड हैं, उसके बावजूद आपको स्पेस बढ़िया मिल जाती है। 7 सीटर का थर्ड रो में, अभी तक आपने थर्ड रो में किसी को बैठा के ड्राइव किया? इस वाले में तो आज तक नहीं हुआ है। आज तक नहीं हुआ है, पहले थी उसमें है, लेकिन मेरे हिसाब से एडल्ट के लिए थर्ड रो भी नहीं होगी इसकी। चिल्ड्रन बैठ सकते हैं, एडल्ट के लिए थर्ड रो नहीं है, क्योंकि कंजस्टेड यहीं से देखने में ही लग रही है। और फोल्ड होने के बाद आपको एकदम नाम मात्र की जगह बचती है, लगभग 260 या 270 लीटर का बूट स्पेस बचता है आपको। स्टेपनी वगैरह का यूज़ अभी तो हुआ ही नहीं होगा, कोई यूज़ ही नहीं हुआ होगा। खैर मैं इसको बूट को क्लोज कर देता हूँ, सिंपल आपको टैप करना है आपका बूट क्लोज हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो सिग्मा 4 नियो ड्राइव की बैजिंग मिल जाती है। बाकी इस गाड़ी में जितने भी नॉर्मल फीचर्स होने चाहिए वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बम्पर पीछे का यार सही बात यश भाई गलत नहीं कह रहे थे, लेजेंडर से अगर लेजेंडर प्लस की आप किट पे कन्वर्ट करते हो तो गाड़ी में 4 चांद लग जाते हैं, ये भाई बात सही है, ये बढ़िया लगता है। तो इंटीरियर में आपको कैसा लगता है? इंटीरियर में चल के चलिए बात करते हैं। भाई गाड़ी के अंदर आते ही तो एक चीज़ तो पता चल गई, कंफर्ट है ना भाई? कंफर्ट है। तो आप लॉन्ग जर्नी भी इससे करते होगे तो स्वेटिंग वगैरह होती है तो बस एक गुस्सा आती है कि वेंटिलेशन हटा दिया यार, ये चीज़ की कमी है। 360 डिग्री कैमरा भी आप इसका देख लो, क्वालिटी उतनी कुछ खास इंक्रीज नहीं हुई है। इस बारे में 360 के बारे में टाटा से सीखना चाहिए। और इसका 360 आपका फैक्ट्री फिटेड नहीं है, कंपनी में ही लगता है, शोरूम में, डीलरशिप में। भाई यश भाई एक एक पोल खोल रहा है टोयोटा की, तो ये चीज भाई ये थोड़ा सा अजीब लगा कि कंपनी फिटेड नहीं आता है, आपको एसेसरीज पे कंपनी से ही, यानी कि शोरूम से ही, आप जिस शोरूम से गाड़ी परचेज कर रहे हो वहीं से आपको लगवाना पड़ेगा। और इसका बटन ऐसे नहीं चलेगा, उस साइड बटन दिया हुआ है नीचे 360 का व्यू करके होगा वो स्क्वायर सा। पीवीएम व्यू लिखा है, यही है। तो भाई 360 डिग्री कैमरा आप देख लो, मैं गेट बंद कर जब तक दबाते जाएंगे अलग अलग एंगल से दिखाएगा बस। अच्छा ऐसे अपना गियर डालने से ये भाई ये आपका फ्रंट कैमरा है, क्वालिटी आप देखो, ये है 360 डिग्री कैमरा। फॉर्च्यूनर को ऐसे बता दिया कि टाटा नैनो खड़ी है। भाई सही बात है यार, क्वालिटी एकदम खराब है। ये जो गेम नहीं आता है पबजी वाला, उसमें लेजेंडर आती है सेम एज इट इज वैसी ये लग रही है। तो भाई कहीं ना कहीं क्वालिटी की तो है। अगर ये चीज कंपनी फिटेड देते तो एक समय फिर भी हम लोग सोचते कि वेंटिलेशन हटा के 360 दिया तो क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर हो सकती थी। और इसमें आप ऐसे टच भी नहीं कर सकते हैं, वो बटन से ही होना है जो होना है। ओफो, तो फिर ये बस देखने का है, उससे ज्यादा तो है यार कि अपना इतना अंदाजा है कि सामने से देख के गाड़ी चला लें, यूज नहीं आता बिल्कुल। बाकी इसका साउंड सिस्टम वगैरह, साउंड सिस्टम अच्छा है इसका, JBL के हैं, लगभग 11 स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं इसमें। ठीक है, स्टीयरिंग ठीक है हाँ। लेकिन भाई सही बताऊं, भाई चलाता है तो भाई को सॉफ्ट लगती है, लेकिन मैंने भी थोड़ी सी ड्राइव करी भाई, मुझे हार्ड लगी। नया बंदा बैठता तो आपको सुनने में आता होगा। हाँ, नए बंदे में हो सकता है, मैं पहले से चला रहा हूँ, पहले भी थी तो मेरे को तो सेम ही लगा। बाकी एसी वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पे बढ़िया देखने को मिल जाती होंगी, अच्छी करता है, एडजस्टमेंट है। और इंटीरियर में कभी कुछ सोचा है चेंज कराने के लिए कि नहीं? इंटीरियर ब्लैक एंड रेड में दिया है, मेरे को अच्छा लगता है इंटीरियर, और एम्बिएंट लाइट्स वगैरह भी इसमें मॉडल में दे देते हैं। लेकिन एम्बिएंट लाइट में कलर्स नहीं चेंज होते, कलर नहीं, वाइट है, ठीक है चलिए काम चला हुआ है यार। हाँ। और आपको ये बताइए कि नियो ड्राइव टॉप मॉडल तो आपने लिया ही है, इसकी क्या ऑन रोड कॉस्टिंग पड़ी है? मेरे को ये 61 की ऑन रोड पड़ी थी। 61 की किट वगैरह सब कुछ मिला के ऑन रोड। अच्छा, इसमें इसने अपने डैश कैम भी लगवाया है? हाँ, डैश कैम मैंने लगवाया। ये टोयोटा की तरफ से? हाँ, कंपनी से ही। ये कंपनी फिटेड है? हाँ, कंपनी फिटेड, मतलब फैक्ट्री फिटेड नहीं है, एक्सेसरीज लिया था। अच्छा, ये एक्सेसरीज है। इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ी थी आपको? इसकी अराउंड 20,000 के अराउंड थी। लगभग 20,000 रुपए का डैश कैम। ठीक है, इसकी क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी अच्छी है इसकी। क्वालिटी अच्छी है, तो चलिए 20,000 रुपए वसूल है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन का रिस्पॉन्स कैसा है? स्क्रीन का रिस्पॉन्स अच्छा है।
इसका रिस्पॉन्स ठीक है। हाँ। बाकी स्पेशियस आपको मिल जाती है। अच्छा 4x4 का भी आपने ट्राई किया है? 4x4 इसमें तो नहीं, पुरानी वाली में मैंने करा है, उसको लद्दाख लेके गए थे, वहाँ यूज आया था। तो ऐसा कुछ प्लान किया है आपने लद्दाख वगैरह? अभी तो नहीं है प्लान, लेकिन हाँ लेके जाएंगे जरूर। 4x4 ली 4x4 ली इसीलिए, सही बात है। 4x4 में असली पावर चेक हो जाती है इंजन की कि है कितना भाई, लेकिन 2.8 लीटर का इंजन मिलता है, लगभग 2755 सीसी का इंजन है भाई इसमें। और जो गियर बॉक्स है वो आपको सीक्वेंशियल शिफ्ट मिलता है ऑटोमेटिक के साथ, है ना, तो गियर बॉक्स में कोई इशू नहीं आया है अभी तक, एकदम बढ़िया गाड़ी चलती है। अब इसको जितना मर्जी चला दीजिए, इस गाड़ी में चलने से रिलेटेड कोई इशू आएगा ही नहीं। इंजन से रिलेटेड कुछ नहीं आता है, बस फीचर से कुछ ना इशू आ जाता है। फीचर्स भी चलिए, एप्पल कारप्ले पहले नहीं था, अब आ गया। नीट के फीचर्स हैं सिर्फ वेंटिलेटेड सीट को छोड़ के। बस इस गाड़ी को बस यही समझते हैं कि रुतबा है, भौकाल है। और यहाँ पे मॉडिफिकेशंस आपने एक्सटीरियर में कुछ कराया है अभी? एक्सटीरियर में मैंने सिर्फ पीपीएफ कराई है और डिटेलिंग ब्रैड से कराई थी भाई। डिटेलिंग ब्रैड से भाई ने पीपीएफ कराई है। वो आपका शोरूम लगभग भाई का ही है? मेरे ब्रदर का ही है। इनके ब्रदर का शोरूम है भाई, तो जिनको जाना है तो डिटेलिंग ब्रैड्स जा सकते हैं। कॉन्टैक्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेलिंग ब्रैड्स का भी दे दूंगा। और बाकी आपके पास BE6 है, BE6 में भी आपने पीपीएफ कराया, तो पीपीएफ मस्ट है कराना। पीपीएफ अरे बहुत प्रोटेक्शन देता है। मेरी BE6 बस वाला साइड से बिना देखे मुड़ गया तो पूरी रगड़ गई थी, लेकिन मेरे पेंट में कुछ नहीं आया, जो आया इम्पैक्ट पीपीएफ में आया। मतलब आपने थोड़ी सी थिक लेयर कराई होगी। मतलब थिक लेयर के बाद भी भाई, अभी मैंने गाड़ी पे हाथ रखा, मुझे नहीं पता था, यश भाई नहीं बताया कि मैं पीपीएफ करा के बैठा हूँ भाई, लग ही नहीं रहा है कि पीपीएफ है, इतना नीट एंड क्लीन काम हुआ है। तो आप प्लीज डिटेलिंग ब्रैड्स पे एक बार जाएं, और प्राइस वगैरह जो भी आपको समझ में आए तो आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। भाई गाड़ी को थोड़ा सा ड्राइव करके देख लेते हैं कि पावर कैसी है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, मैंने मैनुअल चलाई है, ऑटोमेटिक नहीं चलाई है फॉर्च्यूनर। और भाई बता रहे थे कि कोई कुछ मोड्स मिले, वो भाई के ही मुंह से सुनते हैं। भाई मोड्स जरा चेक करवाओ। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, है, ये हो गए। इसमें तो अलग पावर आ जाती है। स्पोर्ट में आप एक बार एक्सेलरेट करके देखिएगा। भाई चलिए एक्सेलरेट करके देखते हैं। गाड़ी 0 पे है, ठीक है, मैं पूरा थ्रॉटल दूंगा और देखते हैं कि पंच कैसा आता है। भाई फील हो रहा है कि हाँ कोई, जिसमें ऐसा लग रहा है कि ट्रक का इंजन लगा है यार, क्या रोरिंग साउंड आती है। इसमें बाकी ये तो इको में नॉर्मल है, और इसमें ये मड टेरेन सिलेक्ट मोड आ गए हैं, जो पहले नहीं था, ये नया आया है। भाई इसमें आपको 1 2 3 4 मोड्स देखने को मिलते हैं, डीप, स्नो, मड, सैंड। मोड्स का भी ट्राई किए? मोड्स अब तक तो नहीं ट्राई किए, ये चीज नए मोड्स ही आए हैं इसमें। आप देखेंगे ये डर्ट, सैंड, मड, डीप स्नो, ये नॉर्मल में ये नहीं आता। मल्टी ट्रेन सेलेक्ट मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो थोड़ा सा मतलब स्नोफॉल, स्नो वगैरह में थोड़ा सा हेल्प करते हैं। बाकी भाई एक चीज़ है, गाड़ी के इंजन में जान तो बहुत है, बहुत जान है। लोग इसको ट्यून करा देते हैं दिल्ली में, उसमें फिर 600 Nm टॉर्क बन रहा है स्टेज 1 ट्यून में, और हॉर्स पावर भी बढ़ जा रही है। भाई 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क कंपनी देती है, और भाई दिल्ली में बता रहे हैं कि लोग जो हैं चेंज करा देते हैं, ट्यूनिंग हो जाती है, टर्बो वगैरह इंक्रीज कर देते होंगे। भाई पंच पावर है, बहुत मस्त चलती है। और ये मैं एक चीज कह रहा था कि स्टीयरिंग जो है टाइट लगती है, लेकिन चलाने के टाइम पे नहीं लगती है। ये आप सही कह रहे थे, चलाने के टाइम पे टाइट नहीं है, चलाने के टाइम पे एकदम स्मूथ घूम रही है, चल रही है। और फिर फॉर्च्यूनर है, बड़े टायर्स हैं, तो कुछ तो हार्ड होगी। बाकी आपके हिसाब से तो परफेक्ट रहती है ना? हाँ, आप एकदम परफेक्ट है, चलाने में मजेदार चीज है, मेन तो ये है इसमें। सस्पेंशन वगैरह चेक करते हैं। भाई ये क्या था? अबे क्या सस्पेंशन है? ग्राउंड में उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ। डबल विशबोन सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिलते हैं, मल्टी लिंक सॉलिड रियर में मिलते हैं। ऑफ रोडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सस्पेंशन है भाई, बढ़िया चलती है। और आप अगर सजेस्ट करोगे किसी को लेना कि ऑफ रोडिंग करनी है, तो कौन सी गाड़ी ले? ऑफ रोडिंग ले तो आप थार ही लीजिए, वो बनी उस चीज़ के लिए है। अगर आपको लॉन्ग ट्रिप्स एंड ऑफ रोडिंग परफेक्ट पैकेज चाहिए तो वो फॉर्च्यूनर लीजिए। लग्जरी भी, कंफर्ट भी, पावर भी, और भौकाल फ्री। भौकाल तो बहुत है इसका, ये चीज़ तो।
अलग है इस चीज में। बाकी गाड़ी में पावर है, आप जैसे मर्जी इसको वैसे बस थ्रॉटल देने की देरी है, गाड़ी उड़ते हुए भागती है। तो भाई गाड़ी लगा लेते हैं और 2-3 चीज़ें यश भाई से पूछनी है वो पूछते हैं। तो भाई लाइट्स वगैरह आप चेकआउट कर लो। अभी हल्की सी शाम हो रही है लेकिन इनकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा शानदार है। भाई नाइट ड्राइव कभी की है आपने? कैसी है? उसका नाइट का थ्रो बहुत अच्छा है, नॉर्मल फॉर्च्यूनर से अच्छा है वो। हाँ। इसलिए क्योंकि इसमें प्रोजेक्टर्स आपको कितने मिलते हैं? इसमें डुअल प्रोजेक्टर है भाई लो बीम पे 2 प्रोजेक्टर हैं, हाई बीम पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं बट एलईडी में है। और फॉग लाइट्स भी आप देखो तो ये क्रिस्टल वाली फॉग लाइट्स है जिनकी ब्राइटनेस बहुत शानदार होती है। भाई नंबर आपका कुछ वीआईपी टाइप का लग रहा है। नंबर वही हर कार में होता है 7001 या 0601। तो मतलब इनका नंबर चॉइस है, हर कार पे रहता है। आपका B6 में नंबर क्या पड़ा है? B6 में 0601 है। 0601, ठीक है। भाई नको नंबर का भी शौक है, इसके लिए भी आप एक्स्ट्रा पे करते होगे। आपका कुछ बता रहे थे कि सनी टोयोटा से नंबर को लेके इशू आया था। नंबर को लेके इशू नहीं आया था, वो इशू आया था गाड़ी, वो लोग जैसे मेरा नंबर आया नहीं था तो वो गाड़ी छोड़ नहीं रहे थे कि पहले आरटीओ हो जाए, लेकिन क्रिकेटर की गाड़ी छोड़ दी थी तो फिर मेरी नहीं छोड़ी, इसलिए मैंने थोड़ा वो मतलब 4 लोग की नहीं छोड़ी थी। अच्छा, लेकिन वो उनके में पेनल्टी लगी, क्रिकेटर की बिना नंबर के कैसे छोड़ दी, वो डीलरशिप में लगी थी पेनल्टी। अच्छा, बीच में न्यूज भी आई थी। हाँ। सनी टोयोटा में आपने गाड़ी कहाँ से उठाई? अमौसी से? अमौसी से। भाई सनी टोयोटा अमौसी से भाई ने गाड़ी उठाई है, एक क्रिकेटर की गाड़ी थी, वो भी चॉइस वाला नंबर था। उनका नंबर अपनी जर्सी से मैच वाला लेना था। अच्छा, तो उन्होंने आरटीओ से कॉल करा दी कि गाड़ी छोड़ दी जाए उनकी। तो भाई एक तो ये भी बात सही है कि भाई महंगी गाड़ी है, हाँ। और सारी चीज़ें हैं कि भाई नंबर अभी रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ, आरटीओ तक पहुंचा नहीं है, तो भाई रोड पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस वजह से कंपनी का भी कुछ रूल रेगुलेशन रहता है, इस वजह से भाई की गाड़ी नहीं छोड़ी। लेकिन भाई मूड तो खराब होता है जब पेमेंट देने के बाद गाड़ी चलाने को ना मिले। खराब हुआ था, मेरे को शोरूम बुला लिया गया कि आपकी गाड़ी की डिलीवरी है, मैंने नंबर ले लिया था, ठीक है, फिर लेकिन गाड़ी इसलिए नहीं थी क्योंकि आरटीओ की साइट डाउन हो गई। ओफो। हाँ, और मेरी नंबर ये बुक हो चुका है, सिर्फ जो एक मैसेज आता है टैक्स हैज बीन पेड, वो मैसेज नहीं आया। उस चक्कर में मेरी गाड़ी होल्ड हो गई 3 दिन के लिए। अगले दिन राखी थी तो सब आरटीओ भी डाउन बंद था सब। अभी भाई अगस्त 2025 की है गाड़ी, अगस्त की है, ठीक है, अगस्त की है, लेकिन भाई ने लगभग फुल मजे गाड़ी के ले चुके हैं। आप हर एक चीज इससे कर चुके हो, बस आपको सर्विस करानी है और लद्दाख जाना है इससे। तो भाई लद्दाख होके आएगा, फिर भाई से पूछेंगे गाड़ी का इंजन परफॉर्मेंस कैसा रहा। इंजन परफॉर्मेंस तो मैं मुझे भी कहता हूँ, मैं आपको फ्यूचर का भी बता दूं कि इंजन में कोई प्रॉब्लम इस गाड़ी में नहीं आने वाली है। और जो लौंडे हैं जिनको भाई जिनके पास पैसा है, अतः पैसा है, और जो लोग भौकाल जमाना चाहते हैं, उनको कौन सी गाड़ी लेना चाहिए भाई आप बताओ? फॉर्च्यूनर लीजिए फिर तो। फॉर्च्यूनर या लेजेंडर? दोनों एक ही चीज है, बस लुक में जिसको जो पसंद है वो ले। लुक में भाई लेकिन लेजेंडर वाकई ज़्यादा अच्छी लगती है, इसकी रोड प्रेजेंस थोड़ी सी अलग है। और कॉस्टिंग आपको ये पड़ी थी, इनको भाई पड़ी थी 61 लाख रुपीस की। ये आपने एसेसरीज जोड़ के बताया? हाँ, विद एक्सेसरीज। विदाउट एसेसरीज क्या प्राइस होगी? विदाउट एक्सेसरीज आप मान लीजिए 59 या 60 तक मान लीजिए। हाँ, 60 तक, समझे कि 60 लाख तक आपको ये गाड़ी मिल जाने वाली है। अब तो जहाँ तक और कम हो गई होगी, 3 लाख रुपए। हाँ यार, ये भी बात है, नई जीएसटी के पहले ली थी भाई ने। मेरे को तो जैसे ही मैंने लिया उसके 15 दिन बाद ये न्यूज़ हाँ, कम हो गए रेट। तब तो मूड तो खराब हुआ होगा। अब चलिए क्या ही कर सकते हैं। हाँ, ये भी बात है कि गाड़ी परचेज कर चुके थे। तो भाई एक चीज ये भी है, भाई ने फॉर्च्यूनर रख के बेच दी है। रीसेल वैल्यू क्या है फॉर्च्यूनर लेजेंडर की भाई बताना? फॉर्च्यूनर ली थी तब 4x4 ऑटोमेटिक 2017 में 33 की ऑन रोड पड़ी थी, और मैंने अभी 1 साल भी नहीं हुए होंगे, 6 महीने पहले बेची है। लगभग 8-8.5 साल बाद मेरी फॉर्च्यूनर 25.5 की बिक गई। भाई सिर्फ और सिर्फ 8 लाख का घाटा। 2017 की गाड़ी 2025 में बिक रही है, 8 साल बाद, यानी कि हर एक साल में 1 लाख कम हो रहा है गाड़ी का। फिर भी यार रीसेल वैल्यू फॉर्च्यूनर की बहुत तगड़ी रहती है, बहुत तगड़ी रहती है। खैर, और ये सारी चीज़ें लगी। अगर आपको और ओनरशिप वीडियोस देखने हैं तो भाई आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एक चीज़ और, अगर आपको अपनी गाड़ी लखनऊ में कोई भी डिटेलिंग्स का काम कराना है तो आप डिटेलिंग ब्रैड्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो भाई आपकी आईडी भी है, इंस्टाग्राम आईडी है भाई की, यश सियान करके। तो मैं इंस्टाग्राम आईडी का भी भाई का लिंक डाल दूंगा। जिनको भाई काम कराना है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप भाई से कांटेक्ट करो, क्योंकि इनके ब्रदर की ही दुकान है,
ठीक है। और ये वीडियो ओनरशिप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंस्टा फेसबुक मेरा पेज है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी कार का ओनरशिप या रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।